18 मई 2026 दिन सोमवार वापी और सुरक्षाकर्मी उस वक्त शर्मसार हो गए जब दो जीआरडी और एक होमगार्ड ने मिलकर क्रेटा गाड़ी ले जाकर एक दुकान पर जाकर रोकते हैं और सूरज पांडे को डराते धमकाते हैं और गाड़ी में बिठाते हैं, यानी कि उसको अगवा कर ले जाते हैं। घंटों घुमाने के बाद उससे 90,000 रुपए वसूलते हैं। क्या है पूरा मामला, अब जानते हैं विस्तार से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। घटना यह है सोमवार के दिन की, यानी कि 18 मई की, जब व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि 3 लोग एक क्रेटा गाड़ी से आए, बलीठा आलो कंपनी स्थित जहां पर एक पान का गल्ला है वहां पर जाकर गाड़ी को रोकते हैं और सूरज पांडे जो वहां पर व्यक्ति रहता है उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तू गांजे की तस्करी करता है, तुझे फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा और जबरन ही उसको क्रेटा गाड़ी में लगभग घंटों घुमाया जाता है। घंटों घुमाने के बाद उसको जेल का हवाला दिया जाता है, डराया धमका जाता है। उसके बाद उसके मोबाइल से 90,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए जाते हैं। कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते हैं, कुछ नवी ऐप के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके बाद जब व्यक्ति की फरियाद वापी टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पता चलता है कि उन लोगों ने उस व्यक्ति को अपने आप को बताया था कि वो पुलिसकर्मी है और अगर वो पैसा नहीं देगा तो उसको गांजे के धंधे में फंसा दिया जाएगा और उसको लगभग कई सालों जेल में गुजारना पड़ेगा। इस डर से व्यक्ति के मोबाइल से 90,000 रुपए वसूल लिए गए, लेकिन फिर से एक बार कहीं ना कहीं कानून के ऊपर सवाल उठने लगे। खाकी वर्दी फिर से शर्मसार हो गई क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आती भी रहती हैं, लेकिन इस बार पुलिसकर्मी नहीं, इस बार फिर से एक 2 जीआरडी और एक होमगार्ड शामिल था। पूरे वापी शहर में यह चर्चा काफी तेज हो गई। चारों तरफ एक आग की तरह यह चर्चाएं फैल गई कि आखिरकार जो सुरक्षाकर्मी सड़कों पर खड़े होकर गाड़ियों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, अब उनकी हिम्मत आखिरकार इतनी कैसे बढ़ जाती है कि कंपनी के पास जाकर, दुकानदार के पास जाकर इस तरीके से डराना, धमकाना और पैसे वसूलना। इस तरह की घटनाएं तो कई बार आ जाती हैं, लेकिन क्या इसमें वही तीनों संलिप्त हैं या फिर किसके से वो लोग ये काम करते थे? क्या उनका ये पहला काम था या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी टीम थी या फिर किसी बड़े व्यक्ति का हाथ था? ये पूरा एक जांच का विषय है। कई चीजें इसमें सामने आती हैं, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण अभी तक उसके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती। राजेश राठौड़, विजय भरवार और सुनील गुप्ता, इन तीनों के नाम बताए जा रहे हैं। तीनों वापी टाउन पुलिस में कार्यरत थे और उस दौरान इन लोगों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। गांजे का धंधा व्यक्ति करता है या नहीं करता है, एक जांच का विषय है। पूरा मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट से इन तीनों को रिमांड भी मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार सुरक्षा कर्मियों के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इस तरीके की धांधली, इस तरीके का डरावना काम ये लोग समाज के बीच में जाकर नहीं करते होंगे? कई बार ऐसे नाम आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई कठोर और सख्त कदम नहीं उठाया जाता है, ना ही कोई ऐसी रूपरेखा तैयार की जाती है। लेकिन अभी हाल ही में वापी टाउन में जो पीआई आए हैं उनकी देखरेख में ये पूरा काम हुआ। कहीं ना कहीं ये तारीफ काबिल काम है, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले आपने देखा होगा कि दमन के अंदर भी ऐसी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पे लगभग 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। दमन की वो घटना पूरे भारत देश के अंदर एक चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि जिस वक्त खुद सुरक्षाकर्मी किसी का अपहरण करें, उसको डराए धमकाए और उससे पैसा वसूले, तो व्यक्ति जाएगा कहां? और आज के समय में ऐसी घटनाएं एक आम बात सी होती जा रही है, क्योंकि जिन खाकीधारियों को जनता की सुरक्षा दी गई है और उनके पीछे जो स्लोगन लगा रहता है सेवा सुरक्षा का, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से तार तार नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के चलते हमेशा वर्दी दागदार होती है और इस तरीके की घटनाओं को जो लोग अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं उनका हश्र ऐसा होना चाहिए कि समाज में कानून के प्रति एक ऐसा संदेश जाए कि कानून से लोग डरे नहीं, बल्कि उनकी हेल्प करें। और इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर उनको जाकर डराता है वर्दी पहनकर, तो उसके ऊपर एक्शन भी ली जाए। लेकिन कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कई वर्दीधारी, वो टीआरबी भी हो सकते हैं, होमगार्ड भी हो सकते हैं, या खुद कुछ अलग अलग जगह पर आपने पुलिस वालों के भी नाम देखे होंगे, दारू के धंधे हो, गांजे के धंधे हो, उन सभी में उनकी हेल्प भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक क्राइम को बढ़ावा देने का काम है और इस सब का भुगतान भी आपको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए आप भी सतर्क रहें और ऐसे लोगों को कभी ना बख्शें जो अपने वर्दी का गलत फायदा उठाते हो और आपको डराकर धमकाकर आपसे पैसे वसूलने का काम करते हैं। तीनों व्यक्तियों के ऊपर किस तरीके से क्या एक्शन लिया जाएगा, रिमाइंड दी गई है उनको कोर्ट के थ्रू, कितने दिन की रिमाइंड रहेगी और कितने लोगों के नाम आते हैं, ये सभी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे सालासन न्यूज।